नमस्कार दोस्तों, आरके प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, हमारा देश भारत जैसे जैसे विकास कर रहा है वैसे वैसे हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहा है। भारत देश दोस्तों डिजिटल बन रहा है, वैसे ही हर रोज नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है। उसमें डिजिटल करेंसी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल करेंसी जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। परंतु फिलहाल कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो इतनी पावरफुल क्यों है और क्या वो बैन होने वाली है और क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है। सबसे पहले आता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी द मोस्ट पावरफुल बिटकॉइन ही थी। क्रिप्टो करेंसी को हम हाथ में नहीं ले सकते या जेब में नहीं रख सकते, ये डिजिटल वॉलेट में रहती है। इसको आप ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन करेंसी है, इसलिए वो सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है और उसमें होने वाले सभी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू होते हैं और उसको सेफ रखने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर जैसे माध्यमों का उपयोग होता है। इसकी वजह से वो एक ट्रस्टेबल करेंसी भी कहलाती है। हालांकि रुपया, डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी करेंसी पे अपने अपने देश का फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी क्रिप्टो करेंसी कोई ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को वर्चुअल करेंसी पर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक या दुनिया की किसी भी एजेंसी का कंट्रोल इस पे नहीं होता है। बाकी ये एक कंप्यूटर वॉलेट से दूसरे कंप्यूटर वॉलेट तक ट्रांसफर होता रहता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में 5000 जितनी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है और इंडिया में मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो बैन लगा था उसको हटा दिया था। नंबर 2 पे आता है क्रिप्टो करेंसी इतनी पावरफुल क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट $3 ट्रिलियन है। जी हाँ दोस्तों, और अकेले भारत में 10 करोड़ लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, जो छोटा बड़ा कुल मिला के 6 लाख करोड़ जितना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसे पैसे के मामले में एक नया एवोल्यूशन बताया है। दूसरा नंबर आता है क्रिप्टो करेंसी बैन होगी क्या। दोस्तों, लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी सही में बैन होगी, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब 2016 में जब नोटबंदी हमारे देश में हुई थी तब 500 की नोट बैन हुई थी। तब उसको एक नए जरिए से आविष्कार किया गया था। एक्चुअली लोग जो है वो बैन शब्द सुन के ही डर जाते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि क्रिप्टो इस पूरी दुनिया में कभी बैन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जो 500 की नोट बैन होके वापस बन के आई तो उसमें 500 रुपए का मोल जो है वो कभी घटा नहीं था। सिर्फ कागज बदलने से मोल नहीं, कागज की डिजाइन बदलती। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने बताया जैसे आगे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट 6 लाख करोड़ का है, क्या उसको सरकार रिप्लेस कर सकती है? जी नहीं, क्योंकि क्रिप्टो की कीमत रातों रात जीरो हो जाना ना ही सरकार अफोर्ड कर सकती है ना ही ये दुनिया। करेंसी का एक और फायदा भी ये भी है कि जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसी बैन करने की कोशिश की तब चाइना के लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बंद नहीं किया था। माना कि चाइना में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब बैन है, लेकिन यहाँ के लोग VPN के थ्रू किसी भी देश की क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करते थे। यानी एक चाइनीज जापानीज बन के क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता था और बेच सकता था। और चाइना के लिए इस लॉकेट को ट्रेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इससे चाइना को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि चाइना डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी के अमाउंट पे टैक्स वसूल नहीं कर सकती थी। इससे भारत को बहुत ही फायदा। तो माना कि कुछ क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट ब्लॉकचेन यानी कि जिसको हम कभी भी एक्सेस नहीं करती वैसे होती है, और जो प्राइवेट ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करते हैं वहाँ पे टेरर फाइनेंस के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन बहुत सी क्रिप्टो करेंसी जैसी बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना ये सब पब्लिक ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करती है, जिसमें हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने प्राइवेट ब्लॉकचेन वाली जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करने का सोचा है। नंबर चौथा आता है क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है। जैसे हम गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, जो डिजिटल माध्यम से होता है। उसके पीछे ना के बराबर चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। आज बहुत सारी कंपनी जैसे कि अमेजॉन, पेपल, फेसबुक और मोलमार्ट जैसी कंपनी क्रिप्टो करेंसी को अलाउ भी करने लगी है और उससे जुड़ी हुई भी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक क्रांति लाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।